अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 से आज का चैप्टर है रहीम के दोहे। पहले रहीम जी का परिचय हम देख लेते हैं कि रहीम जी का जन्म 1556 में 1556 लाहौर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। ये मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि मतलब उस समय राजा, सुल्तान, नवाब राज्याश्रय देते थे, कि आश्रय देते थे। उनका सारा भरण पोषण वो सब उस राजा के यहाँ होता था, सम्मान होता था, दरबार में एक बैठक होती थी। और वैसे भी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से रहीम जी एक रत्न के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार, नीतिपरक दोहे और भक्ति, इन तीनों को मुख्य विषय बनाया है। और इनके नीतिपरक दोहे अधिक प्रचलित है। जैसे अभी हम ये जितने भी दोहे देखेंगे वो सारे नीतिपरक है। नीति मतलब क्या? नीति मतलब हम इतना तो जानते हैं कि हम जितने भी जीव जंतु या जीवंत प्राणी है उसमें कुछ खास विशेष है, इंसान कहलाए, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। तो हमारे कुछ नियम है समाज के, उस समाज के नियम पर चलते हुए, इंसानियत रखते हुए जिस तरह से हम जीते हैं उसे कहते हैं हमारी नीति। तो इनकी प्रमुख रचनाएं है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरबे, भाषिक भेद वर्णन आदि। इनके द्वारा सभी रचित कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में संकलित है। 1626 में इनका देहांत हुआ है। अब इनके दोहों में 11 दोहे हैं, सारे नीति परक है। हम पहले दोहे से शुरुआत करेंगे। तो पहला दोहा है कि रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। अगर आपको उसे गाने में सुनना है तो आप YouTube पर जाके सुन सकते हैं। इसका राग कुछ इस तरह है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए रहीमा, मिले गांठ पड़ जाए। मुझसे भी सुंदर आवाज़ में आपको YouTube पे रहीम जी के जो दोहे हैं वो सुनने को मिल जाएंगे। सुनने में मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि नीति परक दोहे, आप 500 साल पहले लिखे गए दोहे आज के संदर्भ में, इस कोरोना महामारी के संदर्भ में आपको ऐसा लगेगा कि ये आज के लिए लिखे गए हैं। आज के इंसान को इससे सीखने की ज़रूरत है। इन्होंने जो बताए हुए रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसके शब्दार्थ चटकाए मतलब तोड़ना, परी जाए मतलब पड़ जाती है। पहले मैं भावार्थ पढ़ता हूँ, बाद में अपने तरह से समझाता हूँ। भावार्थ है कि मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि रहीम का कहना है कि प्रेम वस्तुतः धागे के समान नाजुक एवं पतला होता है, जिसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात धागे के समान अखंड एवं कोमल प्रेम को अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि धागा रूपी प्रेम एक बार टूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। दोबारा जुड़ने पर उसमें अनिवार्यतः गांठ पड़ जाती है। अर्थात एक बार प्रेम का संबंध टूट जाने पर उसमें पहले जैसी आत्मीयता एवं पवित्रता नहीं रह पाती या नहीं आ पाती। प्रेम का संबंध किसी प्रकार से दोबारा जुड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में ग्रंथि की खटास रह जाती है। इसीलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप बच्चे उत्तरायण पर पतंग चगाते हैं। पतंग उड़ाते समय कई बार जो धागा इतना मजबूत है कि खुले आसमान में इतनी हवाओं के बीच कागज़ की 2 लकड़ियों से जुड़ी हुई एक पतंग को बांधे रखता है, पकड़े रखता है, वही धागा इतना नाजुक भी है कि आपके पैरों में या हाथ से अगर एक झटका लगे तो टूट भी सकता है। तो धागा और प्रेम में संबंध यही है। प्रेम भी बहुत मजबूत है, इंसानों को बांधे रखने का काम करता है।
पर उतना नाजुक भी है कि कभी कभी कटु वचन, कड़वे वचन उस प्रेम में खटास ला देते हैं या उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो लेखक ने धागे का उदाहरण देकर ये समझाया कि अगर धागा सरल है, स्मूथ है, ठीक है, अगर उसमें कहीं टूटन आ जाती है या वो टूट जाता है तो वो जुड़ नहीं सकता। अगर जोड़ने जाओ तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और गांठ आप जब भी पतंग उड़ाते हो या आपको ढील छोड़नी है या पतंग को खींचना है, ठीक है, काटने के लिए, तो वो गांठ बीच में अवरोध रूप हो जाती है। उसी तरह प्रेम का है। प्रेम के और विश्वास के जो रिश्ते हैं, आपका अपनी माता पिता से, आपका अपने भाई बहन से, आपका अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि टीचर से, जो रिश्ता है अगर एक बार उसमें अविश्वास आ जाए, एक बार उसमें खटास आ जाए, एक बार ना कहने के वचन आपके द्वारा कह दिए जाए, तो हो सकता है कि माता पिता है, टीचर है, दोस्त है, सगे संबंधी है, भाई बहन है, आपको माफ़ कर देंगे। रिश्ता चलिए फिर से जुड़ जाएगा, पर जो पहले का विश्वास है, पहले की पवित्रता है, पहले की आत्मीयता है, जैसी थी वैसी रहेगी नहीं। इसीलिए रहीम कहते हैं कि प्रेम संबंध है, जो भी हमारे भरोसे के संबंध है, उसे कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी कहकर उसे तोड़ना नहीं चाहिए। उसे बहुत संभालना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। आगे दूसरा दोहा कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठी ले लोग सब, बाँटी न लेहे कोई। ये बहुत सुंदर बात कही है रहीम जी ने, हमें जीवन में इसे उतार ही लेना चाहिए। इसके शब्दार्थ पहले देख लो। निज मतलब निजी, अपना, खुद का। बिथा मतलब दुख, व्यथा। गोई मतलब गुप्त रखना, छिपा कर रखना। अठिलेह मतलब मजाक उड़ाना। लेहे लेंगे, कोई मतलब कोई। ये इसके शब्दार्थ है। अब भावार्थ में पढ़ लेता हूँ, बाद में अपनी तरह से आपको समझाऊंगा। इसका भावार्थ है कि कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन या हृदय के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहिए। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी वेदना या आपके कष्ट को आपसे साझा नहीं कर पाएगा। साझा मतलब बांटना, कि उसे आपस में कोई बांट नहीं पाएगा। मन की वेदना को दूसरे के सामने व्यक्त करने से लोग आपके दुख से वो खुद ही मन खुश हो जाएंगे। इसीलिए अपनी व्यथा को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हम इंसान हैं तो हमें, हर कोई इंसान को कोई ना कोई समस्या जीवन में रहती ही है। इन समस्याओं के बीच हमें जीना है, खुश रहना है और अपना जो काम है वो करना है। अब हमारे अपने दुख हम लोगों को कहते रहेंगे, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, लोगों को अपने ही दुख से मतलब है। तो लोग, अगर आप अपना दुख, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा दूसरे के साथ साझा करेंगे तो वो उसका हिस्सेदार है, भागीदार है, आपके दुख से दुखी है ऐसा एक्टिंग करेगा, अभिनय करेगा, पर वो वाकई में कभी दुखी नहीं होगा। और कभी कभी तो विरोधाभास ये होगा कि आपके दुख से उल्टा वो खुश होगा। कई बार ऐसा होगा कि आप जिनसे अपना दुख व्यक्त करते हैं, आपके जाने के बाद आपके दुख का मजाक उड़ा सकते हैं। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि अपने दुख को, अपनी व्यथा को अपने चेहरे पर भी ना आने दो, अंदर ही रखो और खुद सहने की शक्ति इकट्ठा करो। रहीम जी ये कहते हैं कि जैसे आप क्लासरूम में कई ऐसे बच्चे होते हैं, रोज़ बहाने करते हैं, सर आज मेरे पेट में दर्द है, मेरे ये साथ ये हुआ। वो बच्चा जिसे भी मिलेगा उसे यही कहेगा कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने मुझे ऐसा कहा। लड़कियां होगी तो उसने मुझे फलाना ढिमका, मेरे से, मतलब कि जो नेगेटिविटी लेके घूमेंगे, मतलब वो दुख लेकर अपने साथ घूमेंगे, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, उसके पास लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं, रहीम ये नहीं कहना चाहते ना, मैं ही आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपना दुख किसी से भी ना कहें। आप अपना दुख अपने माता पिता से कह सकते हैं, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है या खास जो दोस्त है आपकी, उससे कह सकते हैं, अपने टीचर से कह सकते हैं, जो वाकई में आपके प्रॉब्लम का, आपके दुख का, आपकी व्यथा का समाधान ला सके और आपके दुख में दुखी हो सके, आपके दुख का मजाक ना उड़ाए, उससे साझा करें।
और बाकी ऐसे हर किसी से साझा करने को रहीम ना बोलते हैं। ऐसा करने से हम खुद ही का मजाक बना लेंगे। आज के इस वीडियो में हम बस इस 2 पद तक सीमित रहते हैं। आने वाले वीडियो में मैं अन्य 2 या 3 पद लूँगा। धीरे धीरे आपको YouTube के द्वारा भी मैं ऐसे थोड़ा समझाता रहूँगा, ताकि जो बच्चे Zoom पर लाइव नहीं देख पाए हैं मुझे, या लाइव नहीं समझ पाए हैं, वो YouTube पर देखें। और अगर Zoom पर आए भी हो और फिर से उन्हें समझना हो, सुनना हो, तो YouTube की मदद से वो मुझे और मेरे द्वारा रहीम के दोहे को सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।